Well, let's start with the big story of the day. At 8:30 p.m. last night, Prime Minister Modi addressed the women of the country. In his half-hour address, the Prime Minister issued an apology to the nation's mothers and sisters and promised to secure their rights. He also stated that while the government failed to secure the 66% vote required in the Parliament of India to pass the bill, it has the support of 100% of the nation's women. हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। Prime Minister Modi also launched a direct and fierce attack on the Congress, DMK, TMC and Samajwadi Party for opposing the Constitution Amendment Bill for 33% reservation for women in Lok Sabha. The Prime Minister termed the Congress Party an anti-reform party, DMK an anti-women party, TMC a party that strangulated the bill, and Samajwadi Party as anti-Nari Shakti party. He also named and shamed the opposition parties for celebrating the defeat of the Women's Reservation Bill. Listen into what he said. कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सबका विरोध करती है, उसे खारिज कर देती है। उस काम के अंदर खलल डालती है। यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। ऐसा कोई भी काम जिससे देश मजबूत होता है, कांग्रेस उसमें बाधाएं खड़ी करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी
लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। And soon after a political fight exploded, the Congress party claimed that Prime Minister's Mahila Saman pitch is sheer hypocrisy. The party also labelled his address a distress address rather than a national address. The Congress party also said that the Prime Minister should have apologized for attempting to push through a delimitation proposal in the name of women's reservation, adding that his niyat is anything but saf and is poisonous. बहुत ही हताशा से परिपूर्ण उनका संबोधन था और हम ये अपेक्षा करते हैं देश के हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी वो तो अपने जिम्मेदारी से भागने वाले भगोड़े प्रधानमंत्री के रूप में उनका संबोधन था और वो जिम्मेदारी नहीं ली, वो दोषारोपण उन्होंने किया। और ये हम कह सकते हैं ये तो जिस आरक्षण महिला आरक्षण की वो बात करे, ये आरक्षण नहीं, ये राजनीतिक उधार था और ये पोस्ट डेटेड चेक के रूप में उन्होंने बिल को लाया था। और ये कसते आपने पूरे शब्दों को आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है तो कांग्रेस किया है। I was wondering whether the Prime Minister is speaking as Prime Minister or the leader of the BJP in Parliament. Behind the Prime Minister was the national flag. And he was speaking as Prime Minister of India while an election is going on. This is a new low in the politics of India. Why have you reduced the office of the Prime Minister in this fashion? No Prime Minister in the past has done it. Prime Minister is trying to spin as though it is the women's reservation bill that got rejected. He thinks the people of the country are not smart enough to understand that the women's reservation bill was already passed in the year 2023 and it was passed, notified by the President at 9:55 p.m. a day before this delimitation bill was rejected soundly by the Parliament. Got defeated on the floors of the Parliament yesterday was the Delimitation Act. The Prime Minister let the cat out of the bag. He said in the meeting in Coimbatore that the delimitation would have taken place based on the 2011 census. If it is based on the 2011 census, Tamil Nadu would have lost, the southern states would have lost. We wanted to avoid this.